बीजेपी का पट्टा गले में डालकर आप कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ करने की छूट है। क्या 7 खून माफ है? यकीन नहीं होता। ये तस्वीरें देखिए, इन महाशय को देखिए, देख लीजिए। सत्ता का अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। अपनी कमर से पिस्टल निकाली और सरेआम शख्स पर तान दी। नेताजी युवक को अपना ओहदा बता रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, साथ ही साथ धमकी देते हुए बोल रहे हैं गोली मार दूंगा गोली, तो कोई बचा नहीं पाएगा। देख रहे हैं, गौर करिएगा। कैमरे में जब यह पूरी हरकत कैद हो रही थी तो जनाब के गले में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा दिख रहा है। बात यही खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तो इन भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता के कुछ और वीडियो भी हम आपके सामने रखेंगे। पिस्टल क्या निकाली, इसकी वजह भी जानेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे संस्कारी पार्टी होने का दम भरने वाली, चाल चरित्र और चेहरे का जिक्र करने वाली पार्टी का सिर्फ नेता का एक रूप है। दूसरा रूप देखेंगे तो लानत मलानत करने में कोई कसर आप भी नहीं छोड़ेंगे इन्हीं की। यह वीडियो कहां का है, क्यों इतना वायरल हो रहा है, पूरी दास्तान आपको बताएंगे। मगर पहले समझिए माजरा है क्या। यह हेडलाइन देखिए, जिसमें लिखा हुआ है चट से गोली मार दूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी नेता ने डांसरों पर लुटाए नोट, मना करने वाले पर तानी पिस्तौल। जी, ये तस्वीरें भी देखिए, डांसरों पर पैसे लुटा रहा है, पैसे। देख रहे हैं आप, बीजेपी नेता की यह हरकत, यह बता रही है कि यह हरकत नहीं है, यह हैरत में डालने वाली हरकत है। क्यों? क्योंकि यह मंच रामलीला का मंच था, रामलीला का, समझ रहे हैं आप। और दिल खोलकर दौलत लुटा रहा है, दौलत। इतना पैसा, इतनी दौलत कहां से आई मालूम नहीं, मगर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त न करने वाली जीरो टॉलरेंस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता यूं डांसर पर, जी हां, यूं डांसर पर कुर्बान होकर दौलत लुटा रहे हैं, दौलत। तो सवाल खड़े होंगे कि अब ऐसा क्यों हुआ। सुनिएगा, चौंकाने वाली तस्वीर कानपुर के संडेची इलाके की है। भोती गांव बताया जा रहा है, और जिन जनाब को आप देख रहे हैं ना, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी युवा नेता ग्रामीण मंडल का जिला मंत्री है अमितेश शुक्ला। अब पूरी कहानी सुन लीजिए। ये जो शुक्ला जी है ना, ये बेशर्मी के किस्से इनके और भी हैं, देख लीजिए जनाब के। रामलीला का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में ये पहुंचे थे, और बकायदा इन शिष्टाचारी नेताजी को अपने टुच्चेपन की हरकत दिखाने के लिए इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में रामलीला का मंचन चल रहा था, तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन बताया यह जा रहा है कि नशे की हालत में धुत जब यह शख्स वहां पहुंचता है, अमितेश शुक्ला, और जब मंच पर पहुंचा तो पैसे लुटाने लगा, और पैसे लुटाने की शुरुआत होती है। और बाकायदा इन तस्वीरों में भी आप इसकी हरकत देख सकते हैं। नशे की हालत पर एक तो काबू नहीं था, दूसरा शराब के नशे में धुत था, और तीसरा दौलत के नशे में चूर था, और सबसे खौफनाक सत्ता के नशे में चूर था। बीजेपी का पट्टा गले में था, मजाल था कोई विरोध कर दे, मगर आयोजकों ने हिम्मत दिखाई, इसका विरोध किया तो अमितेश शुक्ला आग बबूला हो गया, देख सकते हैं। और फिर निकाली कमर से, जी हां, फिर निकाली कमर से पिस्तौल। रामलीला कमेटी के एक सदस्य पर तान दी, बकायदा पिस्तौल निकालकर गोली मारने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, ऐसी भद्दी भद्दी गालियां की संस्कारी पार्टी के नेता सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। बीप लगानी पड़ रही है, बीप। सवाल ये दोस्तों, चट से गोली मार दूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा। इस पूरी घटना का 52 सेकंड का यह वीडियो है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब बताइए दोस्तों, यह काम अगर किसी कांग्रेस के नेता ने या विपक्ष के नेता ने किया होता तो क्या होता? डिबेट होती, दंगल होता, मंगल होता, और फिर उसके बाद हल्ला बोल वगैरह सब कुछ हो जाता। मगर यहां पट्टा भारतीय जनता पार्टी के गले में है, नेता के गले में है। अब सब शांत हैं। वैसे तो अमितेश शुक्ला का भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं महेश त्रिवेदी, इनके साथ भी तस्वीरें बताई जा रही है, मगर तस्वीरें तो कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है। मगर सवाल ये कि ये पिस्तौल निकालकर गुंडाई जो दिखा रहे हैं, ये लाइसेंसी है या फिर अवैध? ये बड़ा सवाल है।
अगर अवैध था तो फिर मामला और भी गंभीर हो जाता है। वैसे तो सोशल मीडिया पर जब से यह वीडियो वायरल हुआ ना दोस्तों, खूब लानत मलानत हो रही है। और जब लानत मलानत हुई तो पुलिस को भी सामने आना पड़ा। और फिर जब पुलिस सामने आई तो पुलिस ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा कानपुर पुलिस की जुबानी, सुन लीजिए इसकी हरकत की पूरी कहानी। जो एक युवक को पिस्टल से धमकाते हुए दिखाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? जिस कथित वीडियो क्लिप की आप बात कर रहे हैं वह लगभग 2-3 दिन पुराना है और यह इस वीडियो का संज्ञान पुलिस द्वारा लिया गया था। इसमें एक अमतेश शुक्ला नामक नवयुवक द्वारा पिस्टल दिखाई जा रही है। उक्त व्यक्ति पिस्टल सहित पुलिस की हिरासत में है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। परंतु आप द्वारा जो बताया जा रहा है कि किसी एक पार्टी विशेष का नेता, ऐसा अभी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। क्या असर किस बात को लेकर धमका रहा था, कुछ तरीके की जांच हुई? वो सब जांच चल रही है और ये भी जांच चल रही है कि जो पिस्टल है वो उसे कहाँ से मिली है। ये सारी चीजें जब अग्रेतर जो प्रगति होगी उसमें अवगत कराई जाएगी। अब दोस्तों आप ही बताइए, इन तस्वीरों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से जुड़े इस नेता का यूं स्टेज पर डांस करना, डांसरों पर खुलेआम नोट बरसाना और जब आयोजकों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने पिस्तौल निकालकर जान से मारने की धमकी देना, मतलब यह कि क्या अगर आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तो गुंडाई करेंगे? नहीं ना। वैसे तो उत्तर प्रदेश में कई बड़े बड़े दबंग नेताओं के किस्से वायरल होते रहते हैं, मगर यहां बात शस्त्र पूजा की नहीं थी। यहां बात थी सत्ता की धौस की और सत्ता के नशे में चूर नेता की। तभी तो बोल रहा था चट से गोली मार दूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा। इस मुद्दे पर दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ऐसे नेताओं को पार्टी में रखकर बीजेपी की शान बढ़ती है? नहीं ना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर ये तस्वीरें मोदी जी या अमित शाह भी देखेंगे तो उनको भी अच्छी नहीं लगेंगी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।